कभी साक्षात यमराज या साक्षात मृत्यु को अपने सामने देखे हो? नहीं देखे हो? दिखाइए आकाश बाबू। ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं, अब अगर ये साक्षात मौत का या यमराज का रूप नहीं है तो क्या है, ये आप हमें ही बता दीजिए और फिर हम आगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले यहाँ से पूरी लंबी कतार देखिए। अभी कुछ दिन पहले टेल्को में लेबर ब्यूरो के पास की ही घटना थी कि किस तरीके से एक क्विड गाड़ी सड़क के किनारे खड़े ट्रक में ठुक जाती है और परखच्चे ढीले हो जाते हैं गाड़ी के भी, और 2 लोग की स्थिति एक साथ गंभीर हो जाती है। अब यहाँ से ये पूरी लंबी कतार आप देखिए, ये बड़ी गाड़ियों की, ट्रक और ट्रेलरों की, जैसे कि सड़कें जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, सड़कें जैसे कोई जागीर हो कि उन्हें पार्किंग में तब्दील कर दिया जाता है। और इस तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इस तरीके से ट्रक और ट्रेलर खड़े नज़र आएंगे। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। हमारे साथ हैं आकाश, और आइए आज हम बहुत ही ज्वलंत और आवश्यक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, भीषण सड़क हादसों में लोगों की मृत्यु होती जा रही है, जिस तरीके से गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, जानो माल का नुकसान हो रहा है, किसी ने नई गाड़ी ली होती है ठुक जाती है, किसी की पुरानी गाड़ी होती है, और ऐसे ना जाने कितनी ही क्षति लोगों को लगातार पहुंचती जा रही है। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि इसमें कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार है तो आप इसके लिए क्या कहिएगा? तो मेरे पीछे नज़ारा देख लीजिए, यहाँ पर आइए, इस तरफ आ जाइए और दिखाइए कि हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये अलग अलग कंपनियों में, टिस्को में और अलग कंपनियों में चलती हैं। कोई MH नंबर की गाड़ी है, कोई नागालैंड नंबर की गाड़ी है, कोई कहीं चंडीगढ़ की, कोई कहीं केरला की, कहीं पर अलग अलग जगह की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, शहर में प्रवेश भी करती हैं और यहाँ से शहर से बाहर अन्य शहरों में, राज्यों में और ज़िलों में भी जाती हैं। तो ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, इन गाड़ियों को चलाने वालों का परिवार चलता है, जो ये गाड़ियाँ चलवाते हैं, अपने अंडर इतने लोगों को काम देते हैं, उनका परिवार चलता है, और कहीं ना कहीं इससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा राजस्व की वसूली होती है। और जो जितनी भी गुड्स व्हीकल्स जाती हैं, कैरियर गुड्स व्हीकल होती हैं, यहाँ से बड़े बड़े स्टील के प्रोडक्ट्स जाते हैं, बड़े बड़े अलग अलग गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स जाते हैं, आयरन स्टील के प्रोडक्ट्स जाते हैं, सलिया बार्स वगैरह, ये सभी चीज़ें यहाँ से भेजी जाती हैं, स्टील स्ट्रिप्स भेजी जाती हैं। अच्छी बात है कि आपको इनसे अच्छी खासी कमाई करने का मौका मिलता है। अब कंपनी को एक अलग लेवल पर पहुंचाने का भी मौका मिलता है, और साथ ही साथ उससे आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को सैलरी भी देते हैं, उसमें इंसेंटिव भी देते हैं, और ये सभी चीज़ें देते हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है आपसे कि क्या इसके बदले में आपको ये अधिकार मिल जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं को और लोगों की मौतों को दावत आप खुद दे रहे हैं? यहाँ पर ये जो जितनी गाड़ियाँ लगी हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ सिर्फ इसी सड़क पर ये गाड़ी लगती है? अभी हम कहाँ मौजूद हैं आपको बता देते हैं। हमारे पीछे वहाँ ट्यूब कंपनी है, और यहाँ से अगर पीछे जाइएगा तो गोलमुरी से होते हुए आप आगे निकलिएगा भालूबासा के लिए, फिर साक्षी भी निकल जाइएगा, राइट लीजिएगा तो 3 प्लेट होते हुए टेल्को, आगे खड़ंगाजार प्लाजा, अलग अलग जगहों पर आप निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा अभी कुछ दिन पहले टेल्को में लेबर ब्यूरो के पास की ही घटना थी कि किस तरीके से एक क्विड गाड़ी सड़क के किनारे खड़े ट्रक में ठुक जाती है और परखच्चे ढीले हो जाते हैं गाड़ी के भी, और 2 लोग की स्थिति एक साथ गंभीर हो जाती है। तो मैं कंपनी प्रबंधन से पूछना चाहता हूँ, कंपनी में काम करने वाले पदाधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ जो डिसीजन मेकिंग लेवल पर बैठे हैं, क्या ये जो आप कर रहे हैं या फिर ये अपने संज्ञान में आपके है, उसके बावजूद आप होने दे रहे हैं, ये कितने हद तक सही है? विजुअल में आप देखेंगे, हमने बर्मा माइंस ग्राउंड का भी एक फुटेज लिया है, पूरा का पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है, उसको आपने अतिक्रमण के नाम पर, उसको बाहर से पूरी बाउंड्री वॉल कवरिंग करने के नाम पर आपने कवरिंग कर दी। चलिए मान लेते हैं वहाँ पे पार्टियाँ हो रही हैं, अलग अलग मेले वगैरह भी लगते हैं, बाकी चीज़ें लगती हैं, फंक्शंस होते हैं, चलिए मान लिया। लेकिन जब पार्किंग उसे निर्धारित कर दिया गया था तो वहाँ से ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि गाड़ियों को आप सड़क के किनारे खड़ा कर सकते हैं? दिन रात सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन डेली कम से कम 50 से 100 दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें लोगों की मृत्यु भी हो रही है, कई लोग इलाजरत हो जा रहे हैं, कई लोगों को अलग अलग अस्पतालों में जाकर भर्ती होना पड़ रहा है, किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है। क्या आप उन्हें जाकर मुआवजा दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। क्या उनकी कोई भी दिक्कत आप हल कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। कोई सुविधा उन्हें प्रदान करेंगे? नहीं करेंगे। कोई
राशि मुहैया करवाइएगा? नहीं करवाइएगा। तो पहले ये बताइए कि इसी तरीके से सड़कों को पार्किंग में आप कब तक तब्दील करते रहेंगे, और आप जब तक तब्दील करते रहेंगे हम तब तक ये आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से जिस कंपनी ने शहर बसाया, जिस कंपनी ने इतने लोगों को रोज़गार दिया, राशन कार्ड दिए, मेडिकल कार्ड दिए, घर दिए, क्वार्टर दिए, सारी सुविधाएं दी, पानी, बिजली, ये सभी चीज़ें दी, लेकिन साथ ही साथ उनकी किस तरीके की ये मनमानी है कि सड़क को उन्होंने पार्किंग में तब्दील कर दिया। और ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, आप कहीं पर भी चले जाइए तो इसी तरीके से गाड़ियाँ सड़क के किनारे लगी रहती हैं। अब ये देखिए, ये इतनी चौड़ी सड़क है, दिखाइए, ये इतनी चौड़ी सड़क है और ये गाड़ियाँ लगी होने की वजह से ये सड़क तक सक्रिय हो जा रही है। रात में जब आइएगा तो ट्रकों में आप भी जानते हैं कि कई ट्रकों में, जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये स्टिकर नज़र आ रहा है, तो ये अगर ड्राइवर ने लगा रखा है या फिर इनके ड्राइवर के मालिकों ने लगवाया है तो हम उनकी सराहना करते हैं काफ़ी हद तक। और जिन्होंने नहीं लगवाया है उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि या तो फिर आप सड़क पर गाड़ी लगाइए मत, और अगर गाड़ी सड़क पर लगा रहे हैं तो कोई रेडियम स्टिकर और इस तरीके की चीज़ें गाड़ियों में लगाना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पार्किंग वैध तरीके से पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, हालांकि आपका बसाया हुआ शहर है तो कहीं ना कहीं बात आप ही की चलेगी और वर्चस्व आप ही का रहेगा, लेकिन हमारे भी जैसे लोग हैं कि जहाँ पर अभी कुछ इस तरीके का माहौल हमें देखने को मिलेगा उस पर हम आवाज़ भी उठाएंगे, उस पर हम चर्चा भी करेंगे, कटाक्ष और टिप्पणी भी करेंगे, और साथ ही साथ उस खबर को असर तक और अंजाम तक पहुँचाने का भी काम हम करेंगे। इसी तरीके से सड़क दुर्घटनाओं पर, रोड सेफ्टी पर हम सीरीज़ करते रहेंगे, वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग भी देखते हैं, सड़कों पर बाहर निकलते हैं, अलग अलग जगहों पर काम करने जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज़ में, तो आप लोगों को भी ये माहौल हर जगह देखने को मिलता होगा, चाहे आप किसी भी इलाके में चले जाएँ। एक तो शहर को 70% टाटा और टिस्को ने लिया हुआ है, बाकी 30% पर ये खूबसूरत हमारा शहर जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, तरीके से इसे मैनेज करने की कोशिश हमेशा की जाती है, लेकिन कई बार इस तरीके की चीज़ों की वजह से परेशानी बहुत होती है, और ये परेशानी डेली कमाने खाने वालों को ही होती है, आम इंसान को ही होती है, ज़्यादातर 2 व्हीलर्स में, और जिन्होंने कड़ी मेहनत और कमाई के बाद 4 व्हीलर ख़रीदा है उन पर होती है, लेकिन जो ऑलरेडी अमीर हैं उन तक ये बात पहुंचती तक नहीं है। तो अगर न्याय देना है या फिर लोगों को सुविधा प्रदान करनी है, नागरिक सुविधा प्रदान करनी है, तो वो तरीके से प्रदान करनी है, नहीं तो फिर उस पर गहरा मंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग किसी भी वक्त आक्रोशित हो सकते हैं। जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं ये सड़कों पर खड़ी ये मौत, या फिर इसे हम यमराज से कम नहीं कहेंगे। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी, इसी तरीके के वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आते रहेंगे, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हैं, जिसमें लोगों की कोई मदद होनी चाहिए, लोगों को कोई सुविधा प्रदान होनी चाहिए, वहाँ सर्वप्रथम हम खड़े इसी तरीके से नज़र आएंगे। लेकिन आप लोग भी हमारे पेज को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि प्रबंधन तक ये बात पहुँचे कि बहुत अच्छी बात है कि आपके वजह से बहुत से लोगों को मौका मिला है जीवन में, लेकिन साथ ही साथ मनमानी करने का आपको हक नहीं मिल जाता है कहीं ना कहीं।